प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ नंबर 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पाठ विशेष के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस पाठ में आए कुछ शब्द अर्थ, कुछ कठिन शब्द जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। यह पाठ डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी, एक कंवर सिंह नाम का डाकिया है, उसकी जो कहानी है वो इस पाठ में बताई गई है, उसी की जुबानी, उसी के द्वारा। इस पाठ को जो लिखने वाली है वो है श्रीमती प्रतिमा शर्मा, मतलब इस पाठ की जो लेखिका हैं वो है प्रतिमा शर्मा। आइए इस पाठ के शब्द अर्थ करते हैं। जनरल, जनरल का मतलब है सामान्य। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, डाकखाना, जहाँ पर हम चिट्ठी पत्र पोस्ट करने के लिए जाते हैं। गुनगुनी, गुनगुनी का मतलब है हल्की। अक्सर सर्दियों के दिनों में हम धूप में बैठते हैं, गुनगुनी धूप का आनंद लेते हैं। पैकर, पैकिंग का कार्य करने वाला, अर्थात इस पाठ में ऐसे व्यक्ति जो डाकघर में पैकिंग करने का काम करते हैं उन्हें पैकर कहा गया है। पुरस्कार, पुरस्कार का अर्थ है इनाम, पारितोषिक। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, पारितोषिक दिया जाता है। इनाम चाहे शाबाशी ही हो, वह भी हमारे लिए इनाम होता है। तो कोई भी मोमेंटो, स्मृति चिन्ह, धनराशि, इन्हीं को ही इनाम नहीं कहा जाता। यदि हमारी प्रशंसा में दो शब्द भी कहे जाए तो वो भी हमारा इनाम ही है। ढांका, पहाड़ी स्थानों पर ऐसा स्थान जहाँ घास उगी हुई हो उसे ढांका कहते हैं। रास्ता, रास्ता का मतलब है मार्ग, राह, पथ। जरिया, जरिया का अर्थ है माध्यम, तरीका। कोई भी कार्य हम करते हैं तो किसी न किसी माध्यम से करते हैं, किसी न किसी जरिया का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरीके को हम अपनाते हैं। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का मतलब है धनादेश पत्र, एक ऐसा पत्र जिसके द्वारा हम अपने परिचित को धनराशि भेजते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब है नतीजा, परिणाम, फल। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट अवश्य होता है। आप हर कक्षा में परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है, आपका परिणाम घोषित किया जाता है, आपका नतीजा घोषित किया जाता है। नियुक्ति, नियुक्ति का मतलब है तैनाती। किसी भी पद पर हम उसकी जिम्मेदारी देने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को नियुक्ति देते हैं, तैनाती करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, कक्षा में अध्यापक द्वारा, जो कक्षा अध्यापक होता है उसके द्वारा बच्चों को भी कुछ जिम्मेदारी दी जाती है और विभिन्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती है, जैसे कक्षा मॉनिटर, सीसीए मॉनिटर आदि। इम्तिहान, इम्तिहान का अर्थ है परीक्षा, जांच, परख। एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी गतिविधि जिससे हमारी जांच हो, परख हो, परीक्षा हो, वो हमारा इम्तिहान कहलाती है। तो केवल लिखित परीक्षा देना ही इम्तिहान नहीं होता है, जिस भी माध्यम से हमारी जांच की जाए वही हमारा इम्तिहान होता है। इकट्ठा, इकट्ठा का अर्थ है संचय, संग्रह, मतलब किसी भी वस्तु का संग्रह करना, उसका संचय करना। जैसे कुछ बच्चों को वस्त्र का संग्रह करना बहुत अच्छा लगता है, वे हर मौके पर अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदते हैं। इस तरह से वो वस्त्र का संचय कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। कुछ बच्चों को खिलौने का संग्रह करना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को किताबों का संग्रह करना अच्छा लगता है। तो संग्रह का मतलब है इकट्ठा करना, संचय करना। पास,
पास का अर्थ है उत्तीर्ण। जब भी हम कोई परीक्षा देते हैं, कोई इम्तिहान देते हैं, तो यदि हम उसमें कामयाब हो गए, सफल हो गए, तो इसका मतलब है हम पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। रिटायर, रिटायर का मतलब है सेवानिवृत्त। जब कोई व्यक्ति सरकारी सेवा की अवधि को पूर्ण कर लेता है तो उसे उस सेवा से निवृत्त कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन व्यक्ति किसी जिम्मेदारी पर नियुक्त होता है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो उस जिम्मेदारी को पूर्ण करके उस जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाता है, तो उसे रिटायर कहा जाता है, सेवानिवृत्त कहा जाता है। प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र का अर्थ है एक ऐसा पत्र जिसमें प्रशंसा की गई हो, जिसमें हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कही गई हो, हमारी बड़ाई की गई हो। गर्व, गर्व का मतलब है फ़क्र, अभिमान, स्वाभिमान। हमें खुद पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने फौजी भाइयों पर गर्व होना चाहिए, सिपाही पर गर्व होना चाहिए, जो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, बॉर्डर पर, सीमाओं पर तैनात रहते हैं, भारत माता की, अपनी मातृशक्ति की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तबादला, तबादला का अर्थ है स्थानांतरण, बदली। बहुत से बच्चों के माता पिता सेवा में हैं, सरकारी सेवा में हैं, कुछ समय बाद उनकी सेवा स्थान को बदल दिया जाता है, वही स्थानांतरण होता है, वही तबादला होता है। यदि किसी बच्चे ने अपना स्कूल चेंज किया है, स्कूल बदली किया है, तो उसके लिए वो स्कूल स्थानांतरण हो जाएगा, स्कूल का तबादला हो जाएगा। इस पाठ में कुछ विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे इनाम। इनाम का विपरीत शब्द होगा जुर्माना। यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा, और गलत काम करेंगे तो हमें जुर्माना लगेगा। पास, फेल। कुछ बच्चे एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो मेहनत नहीं कर पाते हैं या और दूसरे कारण हो सकते हैं, उन कारणों से वे उस परीक्षा में, उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम शब्द है अनुत्तीर्ण। जो पास है उसका अर्थ रहेगा उत्तीर्ण, और फेल का अर्थ रहेगा अनुत्तीर्ण। तो यहाँ पर मैंने दोनों के ही अर्थ लिखे हैं, पास, फेल, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। जनरल, जनरल का मतलब है सामान्य। इसका विपरीत अर्थ रहेगा मुख्य। जनरल का विलोम शब्द रहेगा मुख्य। कुछ विशेषण शब्द भी आए आपके पाठ में, जैसे जनरल पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की विशेषता बताई गई है जनरल, तो जनरल शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा गुनगुनी धूप। धूप की विशेषता बताई गई है गुनगुनी। पोस्ट ऑफिस, ऑफिस किसका है? पोस्ट का है, डाक का है। तो जो पोस्ट शब्द है यहाँ पर विशेषण शब्द है महिला डाकिया। जो डाकिया है वो महिला है। डाकिया की विशेषता बता दी गई है यहाँ पर कि जो डाकिया है वो एक स्त्री है, एक महिला है। तो महिला शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द रहेगा तिरछी ढलान। ढलान की विशेषता बताई है कि वो तिरछी है, इसलिए तिरछी यहाँ पर विशेषण शब्द है। भारतीय डाक, जो डाक है वो भारतीय है, इंडियन है, भारत देश की है, इसलिए भारतीय शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। ग्रामीण डाक सेवक, जो डाक सेवक है वो गांव में काम करने वाला है, उसकी नियुक्ति, उसकी तैनाती गांव के लिए है, गांव वासियों के लिए है, इसलिए ग्रामीण शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। डाक सेवक, जो सेवक है, जो कर्मचारी है, वो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला है, डाकघर में काम करने वाला है, इसलिए डाक यहाँ पर विशेषण शब्द है। नीली वर्दी, की जो वर्दी है, जो वस्त्र है, जो ड्रेस है, उसका जो रंग है वो नीला है, इसलिए नीली शब्द यहाँ पर विशेषण शब्द है। बूढ़े लोग, जो लोग हैं वो ज़्यादा उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए यहाँ पर बूढ़े शब्द जो है वो विशेषण शब्द हैं।
प्रशस्ति पत्र कि जो पत्र है, जो चिट्ठी है, वो प्रशस्ति है, प्रशंसा करने वाली है, इसलिए यहाँ पर प्रशस्ति विशेषण शब्द है। एक मुहावरा भी आपके पाठ में प्रयोग हुआ है, जान पर खेलना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, जान की परवाह न करना, जान खतरे में डालना। इसका वाक्य में प्रयोग है सिपाही, सैनिक। चाहे सिपाही हो या सैनिक हो, अपनी जान पर खेलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। बहुत अच्छा वाक्य में प्रयोग किया हुआ है कि सिपाही अथवा सैनिक अपनी जान पर खेलकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। अब कुछ पाठ विशेष है जो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत हैं। पैकर, डाकिया, ग्रामीण डाक सेवक। आपके पाठ में ये शब्द आए हैं पोस्टमैन। ये कुछ शब्द हैं जो आपके पाठ में प्रयोग हुए हैं। ये शब्द सभी डाक विभाग में पद हैं, एक पोस्ट का नाम है। जैसे आपके विद्यालय में प्राचार्य, शिक्षक, उप प्राचार्य, मुख्य अध्यापक, ये सभी पद हैं, पोस्ट के नाम हैं। ऐसे ही डाक विभाग में भी पद होते हैं, जैसे पैकर, डाकिया, ग्रामीण डाक सेवक, पोस्टमैन। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए यह जानकारी मैंने यहाँ लिखी है। वेतन, एक शब्द आया वेतन, कि वेतन क्या होता है। काम या मेहनत के बदले में हमें जो मेहनताना, जो राशि, जो धन मिलता है, उसे वेतन अथवा पगार अथवा तनख्वाह कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेतन है, पगार है, तनख्वाह है, ये सभी एक समान शब्द हैं, सभी का अर्थ समान है। फिर से बता देता हूँ, वेतन क्या होता है। काम या मेहनत के बदले में हमें जो मेहनताना, जो राशि, जो धन मिलता है, उसे वेतन अथवा पगार अथवा तनख्वाह कहते हैं। पेंशन कि किसी सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद पूर्व कर्मचारी को जो राशि मिलती है, उसे पेंशन कहते हैं। सरकारी कर्मचारी को जो पेंशन मिलती है, उसके अलावा भी एक पेंशन होती है जो कि बुढ़ापा पेंशन होती है। जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं रहे हैं, जो सरकारी नौकरी नहीं लगे थे और जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे ज़्यादा है, तो उनको सरकार के द्वारा सम्मान के रूप में बुढ़ापा पेंशन दी जाती है। सरकारी विभाग में आजकल परिवर्तन किया है कि सभी सरकारी विभाग में पेंशन नहीं है, केवल सेना विभाग में ही, डिफेंस डिपार्टमेंट में ही पेंशन का प्रावधान है, पेंशन दी जाती है। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर का अर्थ है एक ऐसा पत्र जिसके द्वारा हम किसी परिचित, जो हमारा परिचित है, जिसके द्वारा हम अपने किसी परिचित को धन भेज सकते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ सकत लिखा हुआ है, इसका यहाँ पर आप चेंज कर लेंगे, सकते, एक ही मात्रा और आ जाएगी। कि एक ऐसा पत्र जिसके द्वारा हम अपने किसी परिचित को धन भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर कहलाता है। स्नो बाइट, आपके पाठ में एक शब्द आया स्नो बाइट। स्नो बाइट एक बीमारी का नाम है जो कि बर्फ़ में बिना सावधानी के लंबे समय तक काम करने से होती है। यह मुख्यतः हाथ और पैरों में होती है। कि जो स्नो बाइट की बीमारी है वो बर्फ़ में काम करने वाले लोगों के हाथ पैरों में हो जाती है, जो काम करते समय लापरवाही बरतते हैं, सावधानी नहीं बरतते। यह मुख्यतः हाथ और पैरों में होती है। गैंग्रीन, गैंग्रीन का अर्थ है खून का जमना। स्नो बाइट के कारण हाथ या पैरों में खून का प्रवाह अथवा संचार कम हो जाता है या खून बिल्कुल ही रुक जाता है, जिसे गैंग्रीन कहते हैं। स्नो बाइट के कारण हमारे हाथ पैरों में जो खून का संचार है, जो प्रवाह है, कम हो जाता है या रुक जाता है, जिससे हमारे हाथ पैर नीले, काले अथवा लाल रंग के पड़ जाते हैं।
इसके कारण हाथ या पैरों की उंगलियां गलकर झड़ने लगती है कि जो हमारे हाथ पैरों की उंगलियां हैं उनकी चमड़ी उतरने लग जाती है और धीरे धीरे ये उंगलियां गलकर झड़ने लगती है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।